हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में। प्रत्येक बच्चा आ जाए भाई क्लास में। और जो बच्चा आ चुका है भाई, क्लास को एक बार शेयर कर दे अपने सभी साथी के साथ। और जो बच्चा नया जुड़ा है भाई हमारे साथ, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और क्लास के बारे में जान ले भाई हर एक बच्चा जो नया जुड़ा है कि कौन कौन सी क्लासें हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। बच्चा सबसे पहली क्लास सुबह 9 बजे रीजनिंग की और दूसरी क्लास रात को 9 बजे मैथमेटिक्स की। ये क्लासें बच्चा बेसिक से दोनों क्लासें चल रही हैं हमारी क्लास हैं। तो हर एक बच्चा भाई इन क्लासों में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और अपने सभी साथी को इन क्लासों के बारे में बताएगा। समझ रहे हैं भाई। तो हर एक बच्चा भाई इन क्लासों में आकर और इन क्लासों को अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेगा और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करेगा। हर एक बच्चा भाई समझे। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स में आज बात करेंगे किसकी, एवरेज की। बच्चा हमने क्या किया है, मैथमेटिक्स में परसेंटेज और रेशियो 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही अच्छे से हमने उसके क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। जिस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आने की संभावना है, उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को हमने क्या किया बच्चा, सॉल्व किया है। जिस बच्चे ने भाई परसेंटेज और रेशियो के सभी पार्टों को नहीं देखा है और प्रोपोर्शनल के उन सभी पार्टों को जाकर देख ले। और इसके बाद बच्चा हम आज बात करेंगे मैथमेटिक्स में क्या, एवरेज, औसत क्या होता है, औसत, और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सारी बातें हम यहीं पे जानेंगे आज की क्लास में। तो चलिए बच्चा, हर एक बच्चा भाई नोटबुक और पेन लेकर आ जाए और समझते हैं क्या होता है एवरेज, औसत क्या होता है और औसत में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चा हम यहाँ पे आज एवरेज की बात करेंगे, औसत की। क्या होता है औसत, सबसे पहले हर एक बच्चा जाने भाई। बच्चे औसत जो होता है उसको हम सबसे पहले देखेंगे कैसे हम अपने लाइफ से रिलेटेड इसको कैसे हम बना सकते हैं और किस टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। समझिए बच्चा, अगर मैं बात करूँ बच्चा कि आप में से कोई 5 बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है, हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, एवरेज को हम कैसे अपने से रिलेटेड कर पाएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चे अगर मैं कहूँ कि आप में से 5 स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आता है प्रत्येक दिन, कितना स्टूडेंट, बच्चा कहेगा भाई 5। और उन 5 को मैं प्रत्येक को, हर एक बच्चा देखे भाई यहाँ पे 5 स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आता है। उनमें से पहले को मैंने 1 रुपये दिया और दूसरे को 2 रुपये, तीसरे को 3 रुपये और चौथे को बच्चा 4 रुपये और 5वें को 5 रुपये। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, 5 स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने आता, छोटा छोटा बच्चा है। और पहले बच्चे को मैंने 1 रुपये, दूसरे को 2, तीसरे को 3 रुपये, चौथे को 4 रुपये और 5वें को 5 रुपये दिया मैंने। अब बच्चा बताइए, अगर मैं ऐसी कंडीशन यहाँ पे बनती है कि मैं पहले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3 रुपये, चौथे को 4 रुपये और 5वें को 5 रुपये देता हूँ, तो हर एक बच्चा बताए भाई पहली कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, बताइएगा भाई पहली कंडीशन क्या बनने वाली है। बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे युद्ध हो जाएगा, इन 5 बच्चों में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई, ये 5 बच्चे क्या करेंगे, युद्ध करना शुरू कर देंगे कि भाई सर जी की मेरी पर्सनली दुश्मनी क्या थी कि इसे 5 दिया और मुझे 1 दिया। हर एक बच्चा ये सोचेगा भाई कि मुझे इससे कम क्यों मिला, बताइएगा भाई। प्रत्येक बच्चा इस बात को सोचेगा या नहीं। तो बच्चा जब यहाँ पे युद्ध हो जाएगा इन 5 में, तो फिर मैं क्या करूँगा, इन सभी से कह दूँगा कि ये सभी लोग अपना अपना पैसा क्या होगा, मुझे वापस करो। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। हम एवरेज सीख रहे हैं यहाँ पे बेसिक तरीके से। बच्चे यहाँ पे मैं सभी से पैसा वापस ले लूँगा और मेरे पास टोटल कितना रुपया आ जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई यहाँ पे 1 रुपये इस पहले वाले से मैं वापस लूँगा, दूसरे वाले से 2 रुपये, तीसरे वाले से 3 रुपये, चौथे वाले से 4 रुपये और 5वें वाले से 5 रुपये में वापस ले लूँगा। क्योंकि ये दोनों सभी जो हैं 5 क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। बच्चा मैंने इन सभी से पैसे वापस लिया है, टोटल जितना भी मैंने दिया था, तो कितना रुपये आएगा, 5 4 9 और 9 3 12, 12 2 14, 1 15। इसका मतलब टोटल मेरी जेब में कितने रुपए आ जाएंगे बच्चा, 15 रुपये आ जाएगा जब मैं वापस लूँगा इन सभी से। और फिर वापस लेने के बाद बच्चा अब मुझे पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले इनको पैसा देने के लिए बोल दिया है। और पहले मैंने पैसा इस टाइप से दिया है, पहले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4 और 5वें को 5। तो इन सभी में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो मैंने वापस ले लिया पूरे 15 रुपये जितने दिए थे।
अब बच्चा फिर से मुझे इन्हें पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे हैं भाई। तो नहीं तो कहेंगे कि सर जी ने तो पैसा ही नहीं दिया। तो बच्चा क्या होगा, फिर मैंने जब वापस लिया 15 रुपये, अब मैं क्या करूँगा, इन सभी को बराबर रुपए दूंगा, तभी तो इनमें झगड़ा नहीं होगा बच्चा। तो बराबर रुपए देने के लिए कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, और इस 5 में से मैं इससे डिवाइड करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि 3 रुपये हर एक बच्चे के हिस्से में आएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। बराबर पैसे देने के लिए मैंने जितने लोग थे उससे डिवाइड किया तो 3 रुपये प्रति बच्चा के हिसाब से पैसा आएगा। इसका मतलब बच्चा अगर मैं 3-3 रुपये हर एक बच्चे को दूंगा तो पाँचों बच्चे बराबर पैसे प्राप्त करेंगे। बस बच्चा यही है एवरेज। हर एक बच्चा भाई समझे इस बात को। एवरेज यही कहता है कि हम किसी भी राशि को बराबर कैसे बांटें, एवरेज यही कहता है। मतलब पाँचों बच्चों को हमने 3-3 रुपये दे दिया तो बराबर रुपए सभी को प्राप्त हुआ, और ये सभी लड़ेंगे भी नहीं और खुश भी हो जाएंगे। बच्चा यही होता है एवरेज। और हम इसे कैसे डिफिनीसन लिखेंगे इसकी, हर एक बच्चा समझे भाई। प्रत्येक बच्चे को भाई ये बात समझ में आ गई होगी कि एवरेज क्या होता है, हमने यहाँ पे सीखा। अब देखिए बच्चा हम इसकी डिफिनीसन कैसे लिखेंगे, हर एक बच्चा यहाँ पे देखिए भाई। औसत, देखिएगा भाई, दिए गए सभी मान, मतलब जितना भी आपको दिया जाएगा, दिए गए सभी मान या दिए गए सभी आंकड़ों को, दिए गए सभी मान या दिए गए सभी आंकड़ों को प्रदर्शित करने वाले वाला एक अकेला मान जो सभी मानों पर समान रूप से वितरित किया जाता है। वितरित किया जा सकता है। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा। किया जा सकता है, औसत कहलाता है, औसत कहलाता है। ये बच्चा है क्या, औसत की डिफिनीसन। हम डिफिनीसन में अगर कहें तो ये लिख सकते हैं। और हर एक बच्चा भाई औसत समझ चुका है, सीख चुका है। औसत क्या होता है, मतलब किसी भी दिए गए मानों को एक ऐसा मान प्रदर्शित करे जो उन सभी को बराबर में बांट दे। जैसे हमने बच्चा, अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया था कि 5 बच्चे हैं, पाँचों को मैंने 1-1 रुपये दिया था। तो 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, मतलब पहले को 1, दूसरे को 2, तीसरे को इसी प्रकार, पाँचवें को 5 रुपये दिया था। तो इन सभी में झगड़ा होने लगा था, तो फिर मैंने बराबर रुपये दिया। बस यही होता है बच्चा क्या, एवरेज। अब एवरेज में बच्चा हमें सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन सीखना है यहाँ पे, जब आपको लगातार संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आए। हर एक बच्चा देखे भाई, पहले टाइप का क्वेश्चन हर एक बच्चा सीखे भाई, लगातार संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन। अब लगातार संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में भी हर एक बच्चा जाने भाई। कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं इसको इंग्लिश में, लगातार संख्याओं को। और ये क्या होती हैं हर एक बच्चा यहाँ पे सीखे भाई। बच्चे अगर मैं कहूँ कि लगातार संख्याएं क्या होती हैं, तो सबसे पहला आप यहाँ पे बात करेंगे। जैसे मैं अगर कहूँ 1, 2, 3, 4, 5, हर एक बच्चा समझे भाई ये लगातार संख्याएं क्या होती हैं। बच्चे अगर मैं यहाँ पे कहूँ 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। 2 और 3 के बीच का अंतर 1, 3 और 4 के बीच का अंतर 1, 4 और 5 के बीच का अंतर 1। हर एक बच्चा इस बात को समझ पा रहा होगा भाई। इसका मतलब बच्चा ये क्या है, लगातार संख्याएं हैं, क्योंकि अंतर सभी के बीच का क्या है, सेम है। इसी प्रकार ये पहले टाइप। दूसरा, ये एक संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10। हर एक बच्चा देखिए भाई, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, इन दोनों के बीच का अंतर 2, और इन दोनों के भी बीच का अंतर 2। इसका मतलब बच्चा ये भी लगातार संख्या है, क्योंकि अंतर सभी के बीच का क्या है, समान है।
इसके बाद बच्चे अगली संख्या देखिए। देखिएगा बच्चा, अब यहाँ पर भी इन दोनों के बीच का अंतर दो, 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 इन दोनों के बीच का अंतर दो। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को सीख रहा होगा। बच्चे अगर ये संख्याएं हो 1, 2, 3, 4, 5, इनके बीच का अंतर 1 है, ये भी लगातार संख्याएं हैं। और 2, 4, 6, 8, 10 ये भी लगातार संख्याएं हैं, क्योंकि अंतर सभी के बीच का समान है बच्चा। लेकिन ये यहाँ पे क्या सम संख्याएं हैं, 2, 4, 6, 8, 10, और ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि सम लगातार संख्याएं हैं और ये क्या है, विषम लगातार संख्याएं। प्रत्येक बच्चा भी इस बात को सीख पा रहा होगा। लगातार संख्याएं, सम लगातार संख्याएं और विषम लगातार संख्याएं, इन बातों को हर एक बच्चा सीख पाया होगा भाई कि लगातार संख्याएं कंसेक्यूटिव नंबर क्या होंगे। हर एक बच्चा भाई सीख पाया होगा कि जिन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा बच्चा, समान होगा, वो लगातार संख्याएं हम यहाँ पे देख पाएंगे। हर एक बच्चा समझे भाई। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आएगा बच्चे, यहाँ पे देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन यहीं पे ये वाला हम सॉल्व करते हैं और इसमें देखते हैं कि एवरेज कैसे निकालेंगे। हर एक बच्चा देखे भाई। बच्चा हमें पता है कि ये कैसी संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्याएं हैं, लगातार संख्याएं हैं, और इनका हमें निकालना है एवरेज। हर एक बच्चा देखे भाई, इनका हमें निकालना है क्या है, एवरेज। पहला तरीका तो ये बच्चा, हमारे पास एवरेज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हर एक बच्चा यहाँ पे सीखे भाई। औसत बराबर होता है पदों का योग अपान पदों की संख्या। ये बच्चा फॉर्मूला होता है किसका, एवरेज का। हर एक बच्चा देखे भाई, पहला तरीका है बेसिक तरीका, एवरेज का फॉर्मूला औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग मतलब जितने भी पद आपको दिए जाएंगे उन सभी को प्लस करेंगे, और संख्या मतलब जितनी संख्या होगी पदों की वो लिखेंगे। हर एक बच्चा देखे भाई इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, किससे, फॉर्मूले के माध्यम से। बच्चा पदों का योग मतलब इन सभी को प्लस करेंगे, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, पदों का योग मतलब इन सभी को प्लस करेंगे, कितना आएगा, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, इसका मतलब 15। और पदों की संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5। हर एक बच्चा भाई इस बात को सीख पा रहा होगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 कम 5, 5 3 15, इसका मतलब बच्चा इस सीरीज का एवरेज क्या आएगा, 3 आएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ पाया होगा, इस सीरीज का एवरेज क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन बच्चा ध्यान दे भाई, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से नहीं करना है एग्ज़ाम में। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें अन्य बच्चों से जल्दी से हमें क्या करना है, जॉब लेना है। अगर जॉब जल्दी लेना है तो बच्चा जल्दी क्वेश्चन भी करना होगा। तो इसके लिए बच्चा बेसिक तरीके से आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। कैसे करना है, हर एक बच्चा देखे भाई। हम एक रूल यहाँ पे निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब भी बच्चा आपसे क्या आएगा, लगातार संख्याओं वाला आएगा, लगातार संख्याओं पर आधारित, लगातार संख्याओं पर आधारित ये क्वेश्चन जब भी आएगा, तब आप कैसे रूल को फॉलो करेंगे और कैसे आप जल्दी से क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे, हर एक बच्चा देखिए भाई। अब इसी क्वेश्चन को हम जल्दी से करते हैं, 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, हर एक बच्चा सीखे भाई। देखिएगा बच्चा, जब भी आपके पास सीरीज जो दी जाएगी वो लगातार की सीरीज हो, यहाँ पे क्या लिखा है, लगातार संख्याओं पर आधारित, मतलब लगातार संख्याएं हों और सीरीज जो आपकी हो लगातार संख्याओं की हो। तो बच्चा क्या करेंगे, जितने भी आपको संख्याएं दी जाएंगी, जैसे आप यहाँ पर हमें 5 संख्याएं दी गई हैं, तो 2 इधर से और 2 इधर से हटाएंगे संख्याएं, और जो भी बच्चा बीच में संख्या आएगी वही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई फिर से समझे इस बात को। इधर से जितनी संख्याएं हटाएंगे उतनी ही संख्याएं पीछे से हटाएंगे, बीच में जो भी नंबर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को समझ पा रहा होगा और कर भी पाएगा। हर एक बच्चा देखिए भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझे भाई। यहाँ पे देखिए,
ये एक सीरीज आपको दी गई है और इसका एवरेज निकालना है। फिर बच्चा कहेगा कि भाई हम इसको पहले से चेक करेंगे कि ये लगातार संख्या है, कंसेक्यूटिव नंबर है या नहीं। तो 5 और 6 के बीच का अंतर 1, 6 और 7 के बीच का अंतर 1, 8 और 7 के बीच का अंतर 1, 9 और 8 के बीच का अंतर 1। इसका मतलब बच्चा ये क्या है, लगातार संख्याएँ हैं। प्रत्येक बच्चा भाई इस बात को सीख लिया होगा। अब बच्चा लगातार संख्याएँ होंगी तो मैंने कहा था जितने नंबर पीछे से हटाएंगे, 2 हमने आगे से हटाया, 2 पीछे से, बीच में जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इसका बच्चा एवरेज कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को सीख पा रहा होगा, समझ पाए भाई, हर एक बच्चा भाई इस बात को सीख लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, यहाँ पे समझिए। जैसे अगर मैं कहूँ ये आपके सामने 2, 4, 6, 8, 10 का एवरेज क्या होगा, तो बच्चा कहेगा भाई कि ये सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये कंसेक्यूटिव नंबर है या लगातार संख्याएं हैं या नहीं। तो 2 और 4 के बीच का अंतर 2, 6 और 4 के बीच का अंतर 2, और ये 6 और 8 के बीच का अंतर 2, 10 और 8 के बीच का अंतर 2। इसका मतलब बच्चे ये लगातार संख्याएँ हैं। जैसे ही लगातार संख्याएँ होंगी तो हम जितनी संख्याएँ पीछे से हटाएंगे उतनी ही आगे से हटाएंगे, और बीच वाली संख्या हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। इसका मतलब बच्चा औसत क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई इस बात को। बच्चा बेसिक तरीके से भी करेंगे तो भी हमारा एवरेज यही आएगा, और इस तरीके से भी करेंगे तो हमारा एवरेज यही आएगा। प्रत्येक बच्चा इस बात को भाई समझ पा रहा होगा। अब बच्चा जैसे ही इस रिलेशन को हमने सीखा है, इस ट्रिक को हमने सीखा है, तो जो बच्चा भाई इस ट्रिक को सीख गया होगा उस बच्चे के दिमाग में कुछ बातें आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही होंगी तो क्लास ख़त्म होने के बाद आएंगी। जैसे ही आप क्लास ख़त्म होने के बाद इन क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, किसी भी बुक में देखेंगे, तो आपके दिमाग में एक खलबली जैसे मच जाएगी कि भाई ये रूल फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, कैसे, उस बात को यहाँ पे हर एक बच्चा सीख ले भाई। यहाँ पे देखिए, अब ये रूल फॉलो कब नहीं करेगा और कैसे हम जानेंगे कि इस रूल में फॉलो कर रहा है या नहीं। सबसे पहले तो बच्चा ये यहाँ से था कि हमने सीखा कि जितनी संख्याएँ पीछे से हटाएंगे उतनी ही आगे से हटा देंगे, और बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी बच्चा, एवरेज हो जाएगा हमारा। और अगर बच्चा आपके पास सीरीज कुछ इस प्रकार हो तो क्या करेंगे, हर एक बच्चा देखे भाई, हर एक बच्चा देखे भाई, ये सीरीज आपके पास हो तो कैसे करेंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई। बच्चे यहाँ पे आपके पास सीरीज है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो लगातार संख्याएं हैं। अगर लगातार संख्याएं हैं तो जितनी पीछे से हटाएंगे उतनी आगे से हटाएंगे, ये हमने सीखा है। और बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। तो बच्चे यहाँ से हम 3 हटाएंगे और 3 यहाँ से भी हटाएंगे, तो इसके बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा सोचेगा भाई। अगला एक टाइप का और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगर मैं कहूँ अब ये भी इस सीरीज को भी देखेगा बच्चा, और यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये भी लगातार संख्याएं हैं। तो जितनी संख्याएं पीछे से हटाएंगे उतनी आगे से हटा देंगे, और बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, एवरेज। लेकिन बच्चे यहाँ पे तो बीच वाली संख्या कोई आ ही नहीं रही है। बच्चा सोचेगा भाई कि बीच में तो कोई संख्या आ ही नहीं रही, तो हमारा एवरेज क्या होगा, इसका मतलब ये रूल गलत हो गया। नहीं बच्चा, ये रूल नहीं गलत हुआ है, इसमें भी बीच वाली संख्याएँ हम निकालेंगे, वही हमारा एवरेज होगा। कैसे, देखो बच्चे, यहाँ से 3 संख्याएं पीछे आगे से हटाया हमने, 3 पीछे से, बीच में कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन देखो बच्चा, 3 और 4 के बीच में कुछ आता है, तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 3 और 4 के बीच में 3.5 आता है, मतलब 3.5। हर एक बच्चा बताया भाई ये आता है 3 और 4 के बीच में। इसका मतलब बच्चा इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत क्या हो जाएगा, 3.5, मतलब 3.5। बच्चा समझ पा रहे हैं भाई। और इसी तरह बच्चे ये सम संख्याएँ हैं, सम संख्याएँ लगातार हैं, और इन आगे से 3 हटाए हमने, पीछे से 3, और 6 और 7 के बीच की संख्या जो भी होगी वही हमारा एवरेज होगा। तो इसके बीच में कौन सी, 6 और 8 के बीच में कौन सी संख्या आती है बच्चा, तो बच्चा बताएगा भाई कि 7 आती है। तो इसका औसत क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। हर एक बच्चा बताया भाई इस बात को, समझ पा रहा है। तो बच्चा जब भी आपके बीच में संख्या कुछ भी नहीं बचेगी, तो जो संख्याएँ अगल बगल वाली होंगी या तो उसके बीच की संख्या होगी, और या तो उसके बीच की संख्या सम और विषम पर उसके बीच की संख्या होगी। जो भी आपको दिखेगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हर एक बच्चा भाई इस बात को सीख पाया होगा कि हम औसत कैसे निकालेंगे जब हमारे पास विषम संख्याएं दी होंगी और सम संख्याएं दी होंगी, या ज़्यादा संख्याएं होंगी। जितनी संख्याएं हम आगे से हटा रहे हैं
उतनी ही पीछे से हटाने पर कोई संख्या नहीं बच रही है। समझ रहे हैं भाई? तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया हर एक बच्चे का भाई। और आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हर एक बच्चा समझे भाई इस बात को। लगातार संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं और हर एक बच्चा देखे भाई एग्जाम में कैसे करेंगे, सीखेगा भाई। देखिएगा भाई, ये आपके पास सीरीज दी गई है एक, और इसमें बताना है कि इस सीरीज का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। हर एक बच्चा बताएगा भाई। बच्चा सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सीरीज दी गई है क्या लगातार संख्याओं की है। तो हर एक बच्चा बताएगा भाई कि 13 और 15 के बीच का अंतर कितना, 2। 15 और 17 के बीच का अंतर 2। 17 और 19 के बीच का अंतर 2। इसका मतलब ये बच्चा क्या है, लगातार संख्याएँ हैं। और जैसे ही हमें पता चल गया कि लगातार संख्याएँ हैं तो बीच वाली संख्या एवरेज होगी, ये हमने हमेशा सीखा है। जितनी संख्याएँ हम आगे से हटाएंगे उतनी ही संख्याएँ हम पीछे से भी हटा देंगे। अगर 3 संख्याएँ आगे से हटाया, 3 संख्या पीछे से, इसके बीच वाली संख्या क्या होगी, एवरेज होगी बच्चा, औसत होगी हमारा। तो 17 और 19 के बीच में क्या आता है बताइएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई 17 और 19 के बीच में क्या आता है। तो बच्चा बताएगा भाई कि 17 और 19 के बीच में क्या आता है, 18 आता है। तो औसत क्या हो जाएगा भाई, औसत क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई औसत वो 18 हो जाएगा। औसत क्या हो जाएगा भाई, 18। अब बच्चा देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने सीख लिया विषम और सम संख्याओं पर कैसे बीच की संख्या हम निकालेंगे एवरेज के लिए। अब इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है आपकी एग्जाम में, यहाँ पे सीखिए। अब हमने क्या सीखा है बच्चा कि जब भी हमारे पास लगातार संख्याएं होंगी तो हमेशा बीच वाली संख्या क्या होगी, औसत होगी, बीच वाली संख्या एवरेज होगी। ये हमने सीख लिया है यहाँ पे। अब बीच वाली संख्या एवरेज होगी, इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन हो बच्चा 9 लगातार, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन देखेगा, 9 लगातार संख्याओं का औसत 81 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन को पढ़ ले। क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या निकालना है। क्वेश्चन में दिया गया बच्चा कि 9 लगातार संख्याएं हैं और उनका औसत क्या है, 81 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बताइए। अब बच्चा हमें यहाँ पे संख्याएं नहीं दी गई हैं कि कौन सी 9 संख्याएं हैं, लेकिन संख्याएं बताई गई हैं कि संख्याएं कितनी हैं, 9 हैं, और उनका एवरेज भी कितना है, 81 है। बच्चा हमें संख्याएं नहीं पता है कि 9 कौन कौन सी संख्याएं हैं, लेकिन हमें एक बात तो पता है, हर एक बच्चे को भाई ये बात पता है कि हमेशा एवरेज क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। इस बात को हर एक बच्चे ने सीखा है भाई अभी पहले क्वेश्चन में। इसका मतलब बच्चा जो 81 दिया गया है ये बीच वाली संख्या है, तभी तो एवरेज है। और कितनी संख्याएं हैं, 9। इसका मतलब बच्चा देखिए क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे 9 संख्याएं नहीं पता हैं तो उनके लिए हम यहाँ पे डैश कर लेते हैं कि 9 संख्याएं हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। हर एक बच्चा देखे भाई कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। इसका मतलब हम एवरेज निकालें अगर इन 9 संख्याओं का, तो हम कैसे निकालते थे, जितनी संख्या पीछे से आगे से हटाएंगे उतनी ही पीछे से, और बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी बच्चा, एवरेज हो जाएगी। तो आगे से हम कितनी हटाएंगे, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हम आगे से हटा रहे हैं, तो 4 ही संख्याएं पीछे से हटाना पड़ेगा, 1 2 3 4। इसका मतलब ये संख्या जो रही होगी वही एवरेज होगी इस सीरीज का। और एवरेज क्या बताया गया है हमें, 81। हर एक बच्चा भाई इस बात को सीख रहा होगा। हमने 9 संख्याएं पता नहीं थी कौन सी थी, हमने डैश डैश करके 9 संख्याएं बना ली। तो एवरेज निकालेंगे इनका, तो आगे से जितनी हटाएंगे उतनी ही पीछे से, बीच वाली संख्या एवरेज हो जाएगी। और बच्चा बीच वाली संख्या हमें पता है क्या, एवरेज क्या है, 81 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब बच्चा लगातार संख्या है तो 81 के बाद ये हो जाएगी 82, ये 83 और ये 84 और ये
85। हर एक बच्चा भाई इस बात को सीख पा रहा होगा भाई कि ये हमने कहीं लिखा, क्योंकि ये लगातार संख्या है। अब बच्चा सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी तो यही हो जाएगी ना 85। हमें निकालना क्या था, सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 85। इसका मतलब आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, 85 हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भाई। और यहीं पे बच्चा अगर पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो हम इधर आ जाते। इसका मतलब यहाँ पे 80, यहाँ 79, 78 और 77। तो सबसे छोटी क्या हो जाती बच्चा, 77। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन बच्चा बन सकता है। एक तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी हम बताएंगे 85, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी 77, अगर पूछता है यहाँ पे सबसे छोटी। तो अगर आने वाले क्वेश्चन में सबसे छोटी पूछ ले तो हम इधर आ जाएंगे, सबसे बड़ी पूछ ले तो इधर चले जाएंगे। तो हर एक बच्चा भाई इस बात को सीख पाया होगा कि कैसे हम आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन समझिए भाई। हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन समझे। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है बच्चा, पांच लगातार संख्याओं का औसत 19 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा भाई सॉल्व करेगा और कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा। समझे भाई, हर एक बच्चा भाई क्वेश्चन कर पाया होगा और कमेंट भी किया होगा। तो बच्चा देखिए यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है पांच लगातार संख्याओं का औसत क्या है, 19 है, तो सबसे छोटी संख्या बताना है बच्चा यहाँ पे। अब पांच लगातार संख्याएं हैं बच्चा, और हमें पता है हमेशा बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होता है। पांच संख्याएं, तो पांच हम यहाँ पे संख्याएं नहीं पता है तो पांच खाने बना लेते हैं, और फिर इसके बाद हमें पता है बीच वाली संख्या एवरेज होती है। जितनी संख्या हम आगे से हटाएंगे उतनी ही पीछे से हटा देंगे, तो बीच वाली संख्या ये होगी। और ये संख्या हमें बताई गई है क्या, 19 एवरेज है। अब बच्चा लगातार संख्या है तो ये 20 हो जाएगी, ये 21 हो जाएगी, और इधर आ जाएंगे तो 18 और ये 17। और सबसे छोटी संख्या बताना है बच्चा, तो सबसे छोटी संख्या इस सीरीज का क्या है, तो बच्चा बताएगा भाई कि 17 है। इसका मतलब बच्चा आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 17 हो जाएगा। बच्चा हमने सीख लिया इसमें मैथमेटिक्स में एवरेज का क्या, लगातार संख्याओं पर आधारित प्रश्न को कैसे आसानी से 2 सेकंड के अंदर एग्जाम में हम सॉल्व करेंगे। बच्चा तो हम आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट को, और अपने सभी साथी को इस क्लास के बारे में बताएगा। समझ रहे हैं भाई। और क्लास पसंद आने पर भाई क्लास को लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि क्लास कैसी लगी है। तो चलिएगा भाई, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।